पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने इस प्रकार के कठिन व्रत को किस प्रकार किया होगा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, पूर्व काल में एक हिमवान नाम के राजा थे, जिनकी तुम कन्या थी। उस समय आपने 12 वर्षों तक अधोमुख होकर के धूम्रपान करके 64 वर्ष तक सूखे पत्तों को खा करके माघ मास में जल में खड़े रहकर, श्रावण मास में अन्न जल को त्याग कर, वैशाख महीने में पंचाग्नि प्राप्त कर घनघोर कठिन तपस्या की थी। इस प्रकार की तपस्या को देखकर एक दिन नारद मुनि तुम्हारे पिता हिमवान के पास जाकर के कहते हैं कि हे हिमांचल, तुम्हारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए तुम्हें इसका विवाह देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के साथ करना चाहिए। मैं यह संदेश लेकर के आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा, जब भगवान विष्णु हमारी कन्या को चाहते हैं तो संसार में मेरे समान कौन भाग्यवान होगा। हे हुआ, तुम्हें इन बातों को सुनकर के अत्यंत दुखी होती हो तो रात्रि में ही घर से निकलकर अपनी सखी के पास जाकर के संपूर्ण वृत्तांत बतलाती हो। तुम्हारी सखी तुम्हें घने जंगल में ले जाकर के तुम्हें छोड़ देती है। वहाँ तुमने मेरी बालू की मूर्ति बना करके बुलेरा बांध करके विधिवत पूजन किया, जिससे मेरी आसन चलायमान होती है। मैंने जब तुम्हें दर्शन दिए तब तुमने मेरी पत्नी बनने का वर मांगा। मैं भी तथास्तु कहकर के लौट आया। हे उमा, तुम्हारे पिता घर में तुम्हें न देख करके अत्यंत चिंता करते हैं और ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते भर विचार करते हैं, इतने घने जंगल में कन्या कहाँ चली गई। कहीं कन्या को सिंह व्याघ्र भालू रीछ ने तो नहीं खा लिया। लता आदि से पूछते हुए तुम्हें घने जंगल में एक स्थान पर सोते हुए पाकर उठाकर गले से तुम्हारे पिता तुम्हें लगा लेते हैं और पूछते हैं कि हे बेटी, तुम्हारे क्या है। तब आपने कहा, पिताजी, मैंने जन्म जन्मांतर के लिए अपना पति भगवान शंकर को माना है और आपने भगवान विष्णु के साथ मेरे विवाह की प्रतिज्ञा की है। मेरे पति भगवान शंकर हो गए, ऐसा वचन दीजिए। तुम्हारे पिता ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर के देवमा वे तुम्हें घर ले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो जाता है। इसके बाद भगवान शंकर से माता पार्वती पुनः प्रश्न करती है कि हे प्रभु, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे माँ, आज के दिन तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए हरण होने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। आज के दिन स्त्रियों को निर्जला व्रत करना चाहिए। जो स्त्रियां आज के दिन सब चीजें खाती हैं वे कृमि कीट हो जाती हैं। जो फल खाती हैं वे बानरी होती हैं। जो मीठा खाती हैं वे चींटी होती हैं। जो पानी पीती है वे मछली होती हैं। जो दूध पीती है वे नागिन और जो सोती है वे अजगरी। जो दही खाती है वो बिलारी और जो पति से छल करती है वे मुर्गी। जो आज के दिन व्रत को छोड़ करके अन्न के मुंह के कारण भोजन करती है वो 7 जन्म तक तरुणावस्था में भी विधवा बंध्या होकर के महाघोर नरक में वास करती हैं। जो स्त्रियां आज के दिन फुलेरा मानकर भालू की शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजन करती है, वसुपात्रा भक्तिवान सुहाग सामग्री एवं दान करती हैं, वे स्त्रियां इस लोक में पति सुख भोग करके अंत समय में भगवान शिव के लोक को प्राप्त करती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।